जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। आज आपको बताएंगे एक फार्मर है जिन्होंने कमोबेश 10 करोड़ रुपया अपने प्रोजेक्ट पे लगाया और आज वो सेटअप बंद होने जा रहा है। लोगों से सीखने की ज़रूरत है। मैं इस सेटअप को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और वहाँ बैठ के मैंने फार्मर को भी बताया, क्योंकि मुझे फार्मर ने पूछा कि डॉक्टर साहब हम कहाँ पे गलती कर गए जो हमें सेटअप बंद करना पड़ रहा है। मैंने उनको बताया, तकरीबन अरसा 1 साल से मैं उन सेटअप की ब्रीडिंग को देख रहा हूँ और मैंने उनको बताया था कि मुझे आपका सेटअप अगले चंद क्या कई माह प्रॉफिट में आता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो चूँकि अल्लाह की ज़ात ने उनको अता बहुत किया है, अल्लाह की ज़ात ने उनको अच्छा पैसा दिया है, उन्होंने बड़ी कोशिश की सेटअप को चलाने की, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसको चलाने में आखिर थक जाता बंदा, जेब से पैसे डालता डालता। तो मैंने जो बातें उनको बताई वो बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको पता लगे अगर आपने डेयरी फार्मिंग करनी है तो वो गलतियां कौन सी हैं जिसकी वजह से 10 करोड़ लगाने के बावजूद भी आपका सेटअप बंद हो सकता है। मैं फार्म का नाम नहीं लूंगा, मैं उस फार्मर का नाम भी नहीं लूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग मुनासिब नहीं समझते कि उनके बारे में ऐसे कोई बात डिस्कशन जो है ऑनलाइन की जाए। तो इंशाल्लाह आपको जो मेजर लेसन है वो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, बताऊंगा कि क्या वजह थी ये सेटअप बंद क्यों हो गया। ये सेटअप बनता है जी, काइंडली आप नीचे बोर्ड पे ले आए। ये सेटअप जो है 2021 में बनता है जी और मार्च 2021 में 80 जानवरों से ये लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। मार्च 2021 में 80 जानवर वलैती जो उस वक्त ये लोग खरीद के लाए थे, तकरीबन 5 लाख या 5.25 लाख के एड़ गेड़ में तब वलैती गाय की कीमत थी। तो तब उन्होंने ये सेटअप स्टार्ट किया। अब होता क्या है, सेटअप स्टार्ट करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि ये जानवर जो हैं आगे मिल्किंग में आ गए, बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद दूध शुरू हो गया। जब दूध शुरू हो जाता है तो फिर जारी बात है जेब में पैसे आने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम इनके साथ हुआ कि इन्होंने 2000 नीचे करते हैं 2021 में ब्रीडिंग के रिजल्ट ये नहीं ले सके। मैं एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूं कि मैंने इनको 2022 की जो ब्रीडिंग है वो इनकी मेरे पास थी, 2021 की ब्रीडिंग इन्होंने अपने तौर पे की, लेकिन उस 2021 की ब्रीडिंग में ये लोग क्या करते रहे, इन लोगों ने सेक्स सीमन का बेजा इस्तेमाल किया। जानवर रिपीट होते गए, सेक्स सीमन लगाते गए, जानवर रिपीट होते गए, सेक्स सीमन लगाते गए, हत्ता के 2021 भी गुजर गया और 2022 के पहले 5 महीने जो अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि इन महीनों में आप जानवरों को जल्दी गबन कर सकते हो, वो भी गुजर गए। इन्होंने मेरे से राब्ता किया, ये काइंडली नीचे कैमरा कर दें, इन्होंने मुझसे राब्ता किया अगस्त 2022 में। मैं इनके फार्म पे अगस्त 2022 में जब जाता हूं तब भी इनके 30% जानवर जो हैं वो ऐसे होते हैं जो खाली। अब आप देख लें कि मार्च 2021 से अगस्त 2022 के अंदर अगर आप दुरानियां चेक करें तो ये दुरानियां जो है ये कमोबेश आपका 1.5 साल का बन जाता है। 1.5 साल के अरसे के बाद भी तकरीबन 30% जानवर जो थे वो फार्म पे खाली खड़े थे। उस वक्त मैंने इनकी कॉस्ट कैलकुलेशन की, इनको दूध पैदा करने में 200 रुपया फी लीटर इनका खर्चा आ रहा था 2022 में, अगस्त के अंदर। याद रखिएगा अगस्त 2022 में हमारे फार्म्स पे ज़्यादातर जगहों पे जो हमारी फीड कॉस्ट और बाकी के अखराजात थे वो 100 रुपये के राउंड अबाउट हुआ करते थे, तो ये तकरीबन डबल पे चल रहे थे। इनकी फार्म की एवरेज थी 12 लीटर। अमेरिकन गाय के साथ 12 लीटर दूध, 200 रुपये पर लीटर फीड इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी और 30% गायें खाली थी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप मेरे साथ ना चलें, आप लोग ऑलरेडी बहुत लॉस कर रहे हैं, आप मेरा खर्चा भी कैसे बर्दाश्त करेंगे, तो मेरा मशवरा ये है कि आप मुझे रहने दें। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जहाँ पे हम इतना खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें आपकी सैलरी या आपका जो विजिट फीस है हमें वो देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाएं।
अब मेरा मेन टारगेट यहां पे था, मैंने इनको बताया कि आप मुझे अगले कई महीनों में प्रॉफिट में आते नजर नहीं आते। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, आप इस लेवल पे जा चुके हैं जहां पे प्रॉफिट का आना जरा मुश्किल है। अब होता यह है कि सेक्स सीमन का बेजा इस्तेमाल किया गया, जानवर खाली निकलते गए, खाली निकलते गए, रिपीट होते गए, ब्रीडिंग सीजन निकल गया, सुआ लंबा हो गया, दूध कम हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बढ़ गई। एक बात 2022 में अगस्त में जब मैंने इनका सिस्टम संभाला, मैंने इनको कायल किया इस बात पे कि भैया आप बेशक ये बात ठीक करते हैं कि गाय को 1 साल आप संभालो, बाद में वो बच्चा दे तो बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने ये भी बताया कि अगर वो गाय 2 साल बच्चा ही ना दे तो कितनी ज्यादा तकलीफ होगी, उसका अंदाजा भी होना चाहिए। याद रखें कि गाय जब आपके पास इंपोर्ट होके आ जाती है तो एवरेज 5 साल उसने आपके फार्म पे गुजारने। आप पे डिपेंड करता है कि आप उन 5 सालों में कितने सुए लेते हो उस जानवर से, ये आप पे मुनहसर है। ज्यादा सुए लेते हो, कम लेते हो। अगर आपका जानवर रिपीट होता जा रहा है, 2-2 साल वो बच्चा नहीं दे रहा, तो इन 5 सालों में आप सुए कम लेंगे। याद रखिएगा, अगर आपके पास 100 वलैती गायें हैं तो आपको 300 सुए उनसे लेने हैं लाजमी, फिर आपकी इक्वेशन अच्छी बनेगी। अगर आप बेजा सेक्स सीमन के पीछे भागते रहेंगे तो ये फिगर आपकी अचीव नहीं होगी। और ये भी याद रखें कि हम सेक्स सीमन के इस्तेमाल से रोकते नहीं, आप इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखें कि इस्तेमाल करने के दौरान पहली 1 या 2 डोजेस तो सेक्स सीमन की इस्तेमाल करें। अगर जानवर कंसीव नहीं हो रहा तो नॉर्मल सीमन पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि आपका जानवर गब्बन हो और आपके इखराजात सही तरीके से बैलेंस हो। आज जब 2023 का अगस्त चढ़ चुका है, इनके फार्म पे 85% प्लस जानवर आज प्रेग्नेंट खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग में तो ये अपना साल अच्छा गुजार गए, और उसकी बेसिक वजह को मेरा कमाल नहीं है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब 2022 में आया तो 85% से ज्यादा प्रेगनेंसी होगी, ये मेरा कमाल नहीं है। मैं सिर्फ गाइड करने वाला हूं, मैं सिर्फ प्रोटोकॉल्स बना के देने वाला हूं। और आप यकीन करें, जिस डॉक्टर ने मार्च 2021 से 22 के बीच में टीके रखे थे, उसी डॉक्टर ने 22 से 23 के बीच में टीके रखे। यहां पे अपना कंसेप्शन वो 70% से प्रेगनेंसी ऊपर नहीं लेके जा सका, वही डॉक्टर आज 85% से ऊपर प्रेगनेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के अंदर ले जाता है। वजह दुरुस्त फैसला ये 1 से 2 सेक्स सीमन इस्तेमाल किए। ठहर गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठहरी तो नॉर्मल सीमन पे ले जाओ और अपने जानवरों को गब्बन करो। तो ये सबसे पहली गलती इस सेटअप में ये हुई कि यहाँ पे ये इनके जो प्रेगनेंसी का जो मामला था वो खराब हो गया। अगर मैं पिछले साल अगस्त 2022 की अगस्त 2023 से मैं कंपैरिजन करूं तो आज इनके पास प्रेगनेंसी ठीक ठाक मौजूद है, और आज भी इनके पास 1000 लीटर से ऊपर दूध फार्म पे मौजूद है। लेकिन पिछले साल अगर गर्मी की बात की जाए तो ये 500-600 लीटर दूध की पैदावार पे चल रहे थे। दूध की पैदावार बहुत थोड़ी थी, एवरेज बहुत कम थी। आज ये दूध की पैदावार अगले 4 से 5 महीनों में इनका सुआ पड़ जाएगा, ये दोबारा से ब्रेक इवन से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन फार्मर का कहना यह है कि सर्दी में ब्रेक इवन से ऊपर आ जाता हूं, लेकिन गर्मी के मौसम में मुझे फिर जेब से ही पैसे डालने पड़ते हैं। तो मुझे इस सेटअप को ब्रीडिंग सेटअप में चेंज करना है। मैं अपने जानवर सेल भी करना चाहता हूं और मिल्किंग भी करना चाहता हूं। उसने अपने सेटअप का टूरल जो था उसका प्लान शिफ्ट चेंज कर दिया। तो ये तो थी पहली गलती, मैंने आपको बताया सीमन के हवाले से। दूसरी गलती क्या हुई, जरा नीचे कीजिएगा। मार्च में जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने 80 जानवर लिए, ठीक है जी, 3/2021 में। उसके बाद इनको चाहिए था कि ये नवंबर 2021 में कम से कम 40 जानवर और डालते। और इन 40 जानवरों को डालने का मकसद ये होता है कि जब ये 80 जानवर अपनी लैक्टेशन को लंबा करें, प्रेग्नेंट होकर ड्राई होने की तरफ जाएं, तो ये 40 जानवर जो हैं या कम से कम 50 जानवर जो हैं यहां पर ऐड हों, ताकि वो दूध का जो कोटा पूरा कर सकें और फार्मर जो है वो ब्रेक इवन से ऊपर रहे। ब्रेक इवन हम कहते हैं कि फार्म के अगर 20 लाख अखराजात हैं सारे खर्चे मिला के, तो वो 20 लाख फार्म का ब्रेक इवन है।
इतना दूध होना चाहिए कि फार्म के सारे खर्चे निकले। लेकिन यहां पर इन्होंने जानवर नहीं डाले। इन्होंने जानवर कब डाले हैं? इन्होंने जानवर डाले सितंबर 2022 में और सिर्फ 10 डाले। जिन 10 जानवरों की वजह से इनके टोटल दूध की पैदावार में खातर खा इजाफा नहीं हुआ। और वही बात हुई, जब मिल्किंग वाले जानवर आपके कम हो जाएंगे, मिल्किंग वाले जानवरों की एवरेज कम हो जाएगी, जब आपके खाने वाले जानवर ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपको सबको पालने के लिए जेब से आपको पैसा डालना ही पड़ेगा। तो ये थी दूसरी गलती। अब यहाँ पे इस गलती का तदारक किया है, मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पता हो आसानी के साथ। नीचे कर दें काइंडली। देखें इनको करना क्या चाहिए था जो हम एडवाइस करते हैं। मार्च में इन्होंने डाले, मार्च 2021 में डाले 80 जानवर। इनको चाहिए था ये नवंबर 2021 में 50 जानवर और डालते। उसके बाद ये जून 2022 में 40 जानवर और डालते। ये टोटल बन गया 170। जरा बात को समझिएगा। अब इसमें होता क्या है, जून 2022 के बाद नेक्स्ट जानवर जो हैं इनको चाहिए जनवरी से मार्च 2023 में। ठीक है जी। अब याद रखें जो जानवर यहां पे बच्चा दे रहे हैं ये 80 जानवर थे, इन्होंने यहां पे बच्चे दिए। कमो बेश अगर यहां पे 50 फीमेल्स भी आ गई हैं तो ये फीमेल्स जो हैं मार्च 2023 के आसपास ये सारे के सारे बच्चे दे देंगी। तो कहने का मकसद ये है कि 3 दफा आपने जानवर डालने हैं, चौथी दफा जानवर डालने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जो पहली दफा के जानवर आपके पास मौजूद हैं उन्हीं की बच्चियां मिल्किंग का हिस्सा बन जाती हैं। आपका सर्किट बन जाता है, आपको बार बार जेब से पैसे डालने नहीं पड़ते, आपका खर्चा जो है मैनेज हो जाता है। हाँ, अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आप हमारे पास इतने पैसे ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 90 जानवर मजीद डालने के पैसे ही ना हो, तो मैं फार्मर को गाइड करता हूं कि अगर उसके पास 100 जानवर डालने के पैसे हैं तो उसको 100 जानवर इकट्ठे नहीं डालने चाहिए। उसको चाहिए कि पहले वो 40 डाले, फिर वो 30 डाले, फिर वो 30 डाले, 8-8 महीने के फर्क से। तो इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि वो ब्रेक इवन से नीचे नहीं आएगा। उसके जेब से इंशाअल्लाह खर्चा उसको नहीं करना पड़ेगा, वो अपने सिस्टम को मैनेज कर जाएगा। इस सेटअप को जब तक नहीं अडॉप्ट करेंगे, इस मॉड्यूल को जब तक नहीं अडॉप्ट करेंगे, एवरेज बेशक 35 की भी ले जाएं, एक टाइम आएगा कि जेब खाली हो जाएगी, खाने वाले बढ़ जाएंगे, जानवर ड्राई हो जाएंगे, एवरेज कम हो जाएगी, आपको जेब से पैसे डालने ही पड़ेंगे। ये था दूसरा मसला। तीसरा मसला जो हर फार्मर का पाकिस्तान में मसला है कि दूध का रेट नहीं ले पाते। दूध सेल करते हैं ABCDEFGH कंपनियों को, वहां पे फिर आपको दिल करे तो रेट कभी सही मिल जाए, नहीं सर्दी में रेट कम हो जाता है, कभी आप ऊपर हैं कभी आप नीचे हैं, आपका दूध को मार्केट पे कंट्रोल कोई नहीं है। हमारे फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा ग्रुप है चावला ग्रुप। 2022 में मैं इनसे दूध लेता था 110 रुपए किलो। ये हमारे घर के बाहर W मार्ट है, वहां से 110 रुपए किलो उनका दूध मिला करता था। महंगाई बढ़ती गई, डॉलर का रेट बढ़ता गया, अशिया की कीमत बढ़ती गई, आज उन्हीं का दूध मार्केट में 190 रुपए लीटर है जो मैं अपने घर के लिए लेके आता हूं। उनके हाथ में मार्केट है, जैसे मार्केट में चीजों की कीमत बढ़ती है वो अपने दूध की कीमत बढ़ा देते हैं। और फार्मर को जो अच्छी चीज अच्छी क्वालिटी देता है तो आगे कंज्यूमर भी उसकी पेमेंट करता है। हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। याद रखें, जब तक आप दूध की मार्केट को कंट्रोल नहीं करोगे, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर आपने हल्के रेट पे आपने दूध सेल करना है तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि डेयरी को करना भी है कि नहीं। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स है जो मैंने फार्मर से डिस्कस किए, उन्होंने मेरी बात से एग्री भी किया कि ये जो चंद गलतियां थी जिसकी वजह से आज वो अपने जानवर सेल कर रहे हैं, अपने सेटअप को ब्रीडिंग सेटअप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी डेयरी में आना चाहते हो तो याद रखिएगा, इन चीज़ों का खसूसी तौर पे जहन में ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो हर दूसरा फार्मर करता है। जब भी नए फार्मर को कहते हैं ना कि यार तू सेक्स सीमन इस्तेमाल 1 से 2 डोज करो उसके बाद नॉर्मल पे आ जाओ, वो चीखे मारना शुरू कर देता है। और जी मैं तो बच्चे क्या करूँगा, और जी ये तो बच्चे आते जाएंगे, और जी हमारा फार्म कैसे बढ़ेगा। अगर आप सुबह लंबा कर लेते हो, गबने पूरी नहीं करते हो तो डबल नुकसान करो। याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए।
नंबर 2, जिस तरीके से जानवर ऐड करने हैं वो बता दिया है। और नंबर 3, दूध का रेट। ये 3 चीज़ों पे काम कर लें, इंशाल्लाह डेयरी में आपको मज़ा आएगा, आपको चस आएगी इंशाल्लाह। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।